अभिवादन स्वीकार करिए समीर इंडियन का। इस वक्त हम मालेगांव शहर से दुलिया में मौजूद हैं क्योंकि दुलिया शहर के आमदार डॉक्टर फारूक शाह को असम्बली इलेक्शन में जीत हासिल हुए 4 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और इन 4 सालों में हमने जब आवामी सर्वे किया तो डॉक्टर फारूक शाह की काफ़ी मकबूलियत आवाम में देखी गई। डॉक्टर फारूक शाह को सिर्फ मुसलमान लोगों में नहीं मकबूल देखा गया, बल्कि जो गैर मुस्लिम इलाके हैं और जो गैर मुस्लिम भाई है उनके दिलों में भी डॉक्टर फारूक शाह के लिए मकबूलियत देखी गई है। इस सिलसिले में हम आज डॉक्टर फारूक शाह के यहाँ मौजूद है। और पहला सवाल जो ये लमसम आपने अब तक के कितने करोड़ का फंड धुलिया शहर के लिए मंजूर किया है? अब तक अल्हम्दुलिल्लाह शहर धुलिया के लिए 957 करोड़ रुपए मैंने मंजूर करके लाए, जिसमें से मैं समझता हूँ कि 750 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं और बाकी जो काम अभी कुछ की प्रोसेस यानी होना बाकी है, जिसकी प्रशासकीय मंजूरी भी हो गई है और कुछ हमारे टेंडर प्रोसेस तक काम आ चुके हैं। जल्दी इंशाअल्लाह वो तमाम काम हम पूरे करेंगे और आइंदा अभी हमारा जो 1 साल बचा है उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा शहर अजीज़ के लिए हम लोग जितने काम कर सके वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। काम करने वालों को अक्सर हमने देखा है कि उनके रास्ते में रोड़े डाले जाते हैं, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल जब पैदा होती है तो आप उस वक्त क्या करते हैं? देखिए, जैसा कि ये मामला हर शहर में मैं समझता हूँ हर मतदार संघ में हुआ करते हैं, और अभी जैसा कि जो जातिवादी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, वो लोग का अक्सर मकसद यही होता है कि वह मुस्लिम इलाकों में काम ना हो पाए। हमारे धुलिया लोकसभा के जो खासदार है सुभाष भामरे, इन्होंने पूरी कोशिश की। उसके बाद जो शहर धुलिया के जो पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और जो महापौर, नगर सेवक, ऐसे तमाम लोगों ने मिलकर बहुत साजिशें रची, मेरे फ़ंड को रुकवाने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि कुरान पाक की आयत है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर हमारी नीयतें सही हो तो अल्लाह की मदद रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी मदद की और उनके तमाम मंसूबों को अल्लाह पाक ने नाकाम किया। और जिन कामों को उन्होंने हमारे स्टे दिलाया था, स्थगिति दिलवाई थी, अल्लाह का शुक्र है वो स्थगिति हमने उठाकर वो काम हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं। आप MIM से MLA हैं, MIM के ताल्लुक से मशहूर है, कहा जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन आपके काम को हमने देखा कि आपने गैर मुस्लिमों के इलाकों में सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि उनकी इबादत गाहों के लिए भी वॉल कंपाउंड वगैरह दिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि मजलिस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? मजलिस सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि मजलिस जो मज़लूम है उनकी पार्टी है और जो वंचित है उनकी पार्टी है। जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, मजलिस उन लोगों के लिए काम करती है। और हमने जातिवाद का जो धब्बा हमारी पार्टी पर था वो पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म करने में हम लोग कामयाब हुए। अक्सर पहले जो जातिवाद के जो फसादात हुआ करते थे, आज अल्लाह का शुक्र है इन 4 सालों में हमने वो फसादात को होने नहीं दिया और पूरे शहर से जातिवाद को ख़त्म करने के लिए हमने जो बेड़ा उठाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसमें हमको कामयाब किया। जो हमारे विरोधक है उन्होंने बारहा कोशिशें की कि शहर का माहौल ख़राब हो, लेकिन हमने नहायत ही दियानतदारी से उन काम को अंजाम दिया और शहर का माहौल ख़राब नहीं होने दिया, जिसमें मेरे सभी नगर सेवक, मेरे सभी कार्यकर्ते, मेरे पदाधिकारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में जो जुड़े हुए, जिसमें डॉक्टर्स हजरात है, वकील हजरात है, उलमाए दीन, उलमाए कराम, मौलवी शकील अहमद साहब हमारे साथ है। इन सब लोगों के जो नुमाइंदगी हम लोगों को हासिल है और अल्लाह का शुक्र है हम किसी भी तरह की बदउनवानी शहर में होने नहीं देते। मेरा अगला सवाल ये है कि नौजवानान कौम को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए आप इस मैदान में क्या कर रहे हैं आप? जैसा कि हमने देखा कि जो अक्सर जो गरीब तुलबा और तालिबात रहते हैं उनको पढ़ाई के लिए कोई ख़ास जगह ऐसी उपलब्ध नहीं, मुहैया नहीं होती है। इसलिए हमने शहर के 4 गरीब इलाकों में अभ्यासिका शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभ्यासिका अभी जल्दी ही तामीर हो जाएगी, जिससे तमाम बच्चों को वहाँ बैठकर मुतालिया करने के लिए टाइम मिलेगा। और उसी तर्ज पे हमने एक
कॉलेज यहाँ पर मंजूर किया है, जल्दी वो कॉलेज भी शुरू होगा, जिससे जो शहर भाग की जो बच्चियाँ है, जो तालिबात है, वो जैसे गैर मुस्लिम इलाकों में जाया करती थी, इंशाअल्लाह उनको पूरी तालीम मुस्लिम इलाके में ही फराहम हो, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। शहरियान को नलों में मिलने वाला पानी किसी न किसी वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि उन्हें दिक्कत पैदा होती है, तो उस सिलसिले में आप क्या रहनुमाई कर रहे हैं आवाम की? जैसा कि जो हमारी एक अक्कल पाड़ा की योजना थी, जो कई सालों से बहुत ही धीमी गति से चल रही थी, उस पर हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके दोनों पंप जो है हमने शुरू करवा दिए। लेकिन मसला ये था कि जो अक़लियती इलाका है, मुस्लिम इलाका है, वहाँ पर एक बड़ी पानी की टांकी नहीं थी, इसलिए जैसा कि मौलवीगंज, फिरदौस नगर, अंसार नगर, नजम नगर, ऐसे कई जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी। और हमारे जो पहले के जो लीडरान थे, उन्होंने बहुत कोशिशें की कि हम मुस्लिम इलाके में भी एक पानी की बड़ी टांकी होनी चाहिए, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। मैंने दिलो जान से उसके लिए मेहनत करके 1,27,00,000 रुपए शहर धुलिया में अंसार नगर ओपन स्पेस में एक पानी की टांकी बनाने के लिए मंजूर किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम ज़ोरों शोर से शुरू है। आइंदा 4 महीने के अंदर मैं समझता हूँ कि जितने मुस्लिम इलाके हैं वहाँ से पानी की किल्लत ख़त्म हो जाएंगी। शहरियान दुलिया के जो सरकारी कामकाज है, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और दीगर सरकारी कामों के लिए, उस सिलसिले में आपने कहीं ऐसा उनके लिए सेंटर कायम किया या उस सिलसिले में आप क्या मेहनत कर रहे हैं? जैसा कि सबसे पहले तो मैंने मेरा स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें 17 लोग काम करते हैं, और उसमें ऐसा है कि जो भी हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नगर सेवक है, इनको हमने ये तंबी की है कि तुम लोग जाकर और हर बस्ती में, हर मोहल्ले में वहाँ के लोगों से जो उनकी ज़रूरियात है, जो उनके मसाइल है, उनकी मालूमात हासिल करें। और यहाँ पर हमने जो हमारे जो काम करने वाले जो उनको हर बांट दिया है हिस्सों, अलग अलग हिस्सों में। जैसा कि महानगर पालिका के काम 2 आदमी करेंगे, कलेक्टर ऑफिस के काम 2 आदमी करेंगे, और उसके बाद जो MSCB के जो वीज वितरण के काम है वो 2 लोग करेंगे, जो राशन और अनाज के ताल्लुक से जो काम है वो 2 लोग करेंगे। ऐसी हमने अलग अलग टीमें बनाई है। और जैसा आधार कार्ड वगैरह हुआ और मतदान कार्ड हुए, राशन कार्ड हुए, उनके लिए हम हर 2 महीने में शहर भर में अलग अलग जगहों पर उसका एहतमाम करते, उसका एक कैंप लगाया जाता है। और वहाँ पर कभी हम लोग आधार कार्ड का काम करते हैं, कभी राशन कार्ड का काम करते हैं, कभी मतदार नोंदनी का काम करते हैं। इस तरीके से हर फील्ड में हम लोग काम करते हैं। सवाल जो गैर रिवायती है हम वो करना चाहेंगे। मोहतरम, आपकी जो इतनी मकबूलियत है, हम जानना चाहेंगे इसकी वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि गुज़िश्ता 4 साल पहले हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद पहली मर्तबा इस शहर को अक़लियती समाज का, मुस्लिम समाज का एक आमदार हासिल हुआ, जिसमें शहर धुलिया की पूरी आवाम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये जो मुमकिन हुआ सिर्फ़ आप लोगों की इत्तेहाद से और आप लोगों के इत्तेफाक से। उस वक्त हमने देखा कि नौजवानों ने हमारे लिए मेहनतें की, बुज़ुर्गों ने हमारे लिए दुआएं की, ख़वातीन ने हमारे लिए दुआएं की और हमको वोटों से नवाजा। और उनकी निस्बत पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आमदार कहकर चुनकर आया। मैं चुनकर आने के बाद हमने एक लाए अमल तैयार किया, जिसमें मेरे भाई, मेरे सभी कॉरपोरेटर्स, हमारी महिला की टीम और हमारे जो वर्कर्स हैं, इन सब लोगों ने हम लोगों को कुछ मालूमात दी, कुछ बातें बताई। हम लोगों ने मिलकर एक लाए अमल तैयार किया और हमने देखा कि शहर धुलिया में अक्सर करके अक़लियती इलाकों में किसी भी तरह के तरक्याती काम नहीं हुआ करते थे। हमने ख़ास करके उस पर गौर व खौज किया और एक लाए अमल तैयार करके हमने कामकाज की शुरुआत की।
शुरुआत में 2 साल हमारे पहले तो जल्द सरकार नहीं बन पाई। उसके बाद में ये हुआ कि देश भर में, मुल्क भर में सीए और एनआरसी के मामलात शुरू हो गए। उसके बाद कोरोना जैसी बीमारी पूरे देश में एक कोहराम मचा रही थी। तो हमारे 2 साल जो है इन सभी बातों में गए, लेकिन उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू किया और जो हुनूस जारी है। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कोरोना के वक्त में भी, जिस वक्त मैं समझता हूँ कि अक्सर आमदार और जो खासदार वगैरह है अपने घरों में दुब के बैठे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर पूरे समाज को, जहाँ भी हमारी ज़रूरियात थी, जैसा कि जहाँ अनाज नहीं भी मिल पा रहा था, हमने हमारे नगर सेवकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर मेरे घर के लोग, हम सब लोगों ने वहाँ अनाज फराहम करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो कोरोना का टेस्ट हुआ करता है उसके लिए एक VDRL लैब की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त हमारा मार्च का जो अधिवेशन चल रहा था उसमें हमने उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर है, वज़ीर बराए सेहत, उनसे मुलाकात करके और उनसे ये अपील की कि हमारे हीरे मेडिकल कॉलेज में एक VDRL लैब शुरू किया जाए, जो कि कोरोना के टेस्ट करने के लिए यहाँ का सैंपल भेजा जाता था पूना को, और पूना से वो 3-4 दिन बाद उसकी रिपोर्ट मिला करती थी, जिसकी वजह से ज़्यादा शिरकाव और फैलाव कोरोना का हो रहा था। इस निस्बत पे हमने हमारे हीरे मेडिकल कॉलेज में एक VDRL लैब मंजूर करके उसको शुरू करवाया, जिसका फ़ायदा सिर्फ धुलिया ही नहीं बल्कि इतराफ़ के जो अज़ला है, जैसा कि जलगांव, नंदुरबार, नासिक, नगर और मालेगांव, ऐसे सभी तरफ के लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचा। उसके बाद ये था कि जो जैसा उस वक्त रेमडेसिविर वगैरह इंजेक्शन मिला नहीं करते थे, ऑक्सीजन की किल्लत थी, हमने हमारे साथियों को भेजकर हमारे ज़ाती खर्च से उस वक्त रेमडेसिविर के इंजेक्शन और जो ज़रूरी अदवियात है वो हमने फ़राहम किया, और मुफ्त में जो ज़रूरतमंद हजरात है उन तक पहुंचाने का काम मेरे कार्यकर्ताओं ने और हम मेरे नगर सेवकों ने किया। और फिर ऑक्सीजन की जो किल्लत हुआ करती थी उसको लेकर, जैसा कि MIDC में मेरे 4 वर्कशॉप है जहाँ पर ट्रैक्टर की ट्रॉली बनाने का काम हुआ करता है, वहाँ हमको अक्सर ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। मैंने मेरे चारों कारखानों के जितने सिलेंडर है उनको यहाँ शहर में बुलाकर जहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, चाहे वो गरीब हो चाहे मुस्तहिक हो, उनको मुफ्त में हमने गैस फराहम की। उसके बाद जो हमारा जो जूना सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर 1.25 करोड़ की लागत से मैंने अपने आमदार निधि से एक ऑक्सीजन प्लांट शुरू करवाया, और उसका फ़ायदा कोरोना के पीरियड में बहुत सारे मरीज़ों को हुआ। उसी निस्बत पर हमने तरक्याती काम शुरू किए। जो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले जो भी आमदार आए, जो भी लोग प्रतिनिधि आए, उन्होंने अक़लियती समाज के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया। लेकिन मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझ के जिस तरह से अक़लियती इलाकों में सड़कें बनवाई, गटरें बनवाई, पानी की पाइपलाइन का इंतज़ाम किया, लाइट का इंतज़ाम किया, उसी तरह से मैंने जितने जो हमारे बड़े बड़े मदारिस हैं शहर के, उनकी जगह पर जहाँ पर अतिक्रमण हुआ करता था वो सब अतिक्रमण निकाल कर शहर की जो बेहतरीन दीनी दरसगाह है, जो मदरसा फलादारैन के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर हमने 1 करोड़ की लागत से वाल कंपाउंड किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरी एक दीनी दरसगाह है हमारी, मदरसा सुल्तानिया, वहाँ पर हमने सड़कें बनवाई, वहाँ पर एक प्लेग्राउंड जो वहाँ के तुलबा तालिबात के लिए हमने बना कर दिया। उसके बाद जो सिराजुल उलूम मदरसा है उसका वाल कंपाउंड के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ रुपए हमने मंजूर करके ले आए हैं। उसका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये है हमारी कि 15 दिन में मदरसा सिराजुल उलूम के वाल कंपाउंड का भी तामीरी काम हम लोग शुरू करेंगे। उसी के साथ साथ जैसा कि
जो हमारे दीगर अपनाए वतन है उनको भी हमसे ये उम्मीदें हुई वाबस्ता कि भाई आमदार साहब सभी के काम कर रहे हैं, हमने हमारे अलावा हमारे समाज के अलावा गैर मुस्लिम भाइयों के कामकाज शुरू किए। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि कोरोना के पीरियड में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी लाशों को जलाने के लिए लकड़ियाँ फराहम नहीं हो पाती थी, उस वक्त हमारे जहन में ये बात आई कि जिस तरह से जो बड़े सिटी है वहाँ पर विद्युत शवदाहिनी जो इलेक्ट्रिक शेगड़ी है, इलेक्ट्रिक फर्निश है, उसी तर्ज पे हमारे शहर में भी इसको लाया जाए। और मैंने उस वक्त के जो नगर विकास मंत्री हैं उनसे मुलाकात करके उनको एक प्रस्ताव दिया और शहर के 2 अमरधाम, एक देवपुर अमरधाम और एक चित्तौड़ अमरधाम, वहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रिक शवदाहिनी मंजूर की और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज शुरू है। इसी तरह से जो गुरुद्वारा के कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने हमसे कहा कि हमारा एक चौक का सुशोभीकरण करना है, उनका चौक सुशोभीकरण करके दिया। उनका जो गुरुद्वारा है वहाँ पर जो महिलाओं के लिए शौचालय की ज़रूरत थी, वो महिलाओं के शौचालय के लिए हमने अपने आमदार निधि से 25 लाख रुपए का फंड मुहैया किया। उसी तर्ज पे जो हमारे दलित भाई है, दलित भाइयों का एक ये था कि हमारा जो स्तंभ बनाना चाहिए, उस स्तंभ के लिए हमने उनके 2 स्मारक मंजूर किए, एक 1 करोड़ और एक 50 लाख की लागत से। दोनों के काम शुरू है। हमने कोशिश ये की है कि हर फील्ड में, हर क्षेत्र में काम किया जाए। उसी निस्बत पर जैसा कि अभी एक प्लेग्राउंड का काम हमारा शुरू है, जहाँ पर जो नौजवान बच्चे हैं वो खेल कूद के और आगे अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, उसके लिए भी हमने 1.25 करोड़ की लागत से एक प्लेग्राउंड तैयार किया। दूसरा ये कि बच्चों को जो स्टडी सेंटर नहीं थे, मुतालिया करने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी, हमने शहर भर में 4 जगह अभ्यासिका जिसको बोलते हैं स्टडी सेंटर तामीर किए। उसके बाद एक ख़वातीन, जैसा कि हमारे यहाँ की जो ख़वातीन है अक्सर त्योहारों पर गैर मुस्लिम इलाकों में घूमने, जो टावर गार्डन वगैरह है वहाँ पर जाया करती थी और वहाँ पर तरह तरह की खुराफात का सामना करना पड़ता था। इसलिए मैंने अपने मुस्लिम इलाके में एक बेहतरीन अम्यूज़मेंट पार्क का काम शुरू किया और अभी वो पाया तकमील तक इंशाअल्लाह महीने भर में हो जाएगा। उसकी वजह से हमारी जो ख़वातीन हैं और जो हमारे बच्चे हैं उनको गैर मुस्लिम इलाकों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हमने हर फील्ड में काम किया। हमने देखा कि गरीब जो ख़वातीन हैं उनको, जिनको अनाज नहीं मिला करता था, उनको हमने अपने ऑफिस पर बुलाकर उनके नए रेशन कार्ड बनवाए, उनको ऑनलाइन शुरू करवा के आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर भर में मैं समझता हूँ कि 80% 90% ऐसे गुरबा है कि जिनको पूरी तरह से अनाज मिल रहा है और जो कुछ बाकी रह गए उस पर भी हमारा काम शुरू है। इंशाअल्लाह उनको भी हम लोग अनाज फराहम करके देंगे। दूसरी एक बात ये थी कि कुछ बातें हमारे पास आया करती थी कि कुछ गरीब यतीम बच्चियां हैं, जो कई केसेस तो ऐसा हुआ कि वो बच्चियां मुर्तद होने की कगार पे थी। ऐसी बातें हमारे सामने आई। एक मर्तबा हमारे पास कुछ लोग आए एक आदमी को लेकर। वो आदमी की हालत नहायत खस्ता थी। वो लोगों ने बताया कि यह आदमी ने एक गैर मुस्लिम से सिर्फ 40,000 रुपये का कर्ज लिया था अपनी बच्ची की शादी करने के लिए। तो उसका सूद इतना बढ़ गया कि कई वो लाखों रुपए में चला गया और वो जो सूदखोर है उनको परेशान किया करता था। मैंने उसको बुलाकर और उनका वो मामला ख़त्म किया और उसी रोज़ से ये तहिया कर लिया कि मैं जितना मुझसे हो सके, मेरी जितनी हैसियत है, जितनी मेरी ताकत है, उसकी निस्बत पे मैं यतीम और मुस्तहिक बच्चियों की शादी करवाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर साल, मैं समझता हूँ कि अब तक हमने 4 इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया जिसमें सैकड़ों यतीम बच्चियों का निकाह हमने मुफ्त में करवा के दिया। और आइंदा 20 नवंबर को भी अल्हम्दुलिल्लाह 22 जोड़ों का निकाह हम लोग करवा रहे हैं, जिसमें दूल्हा और दुल्हन को 100 लोगों को हम लोग मुफ्त में खाना खिलाते हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी के जितने सामान है मुफ्त में हम उनको मुहैया करते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने हर फील्ड में काम किया और आज
हमारा जो कार्यकाल है उसको आइंदा आने वाले 24 अक्टूबर को 4 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि जो मेरे शहर के लोग हैं, जो मेरी आवाम है, वो मुझे दुआओं से नवाज रही है। आज मुझे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना फ़र्ज़ पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ अदा करने में आप लोगों की दुआओं से कामयाब हुआ हूँ। इसी तरह मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि आइंदा धुलिया शहर की तरक्की के लिए आपके आइंदा के क्या अज़ाइम हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पहली जो ज़रूरियात थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम लोग पूरी करने में कामयाब हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है। जैसे अक़लियती इलाकों में गटरें, सड़कें, पानी का इंतज़ाम, लाइट का इंतज़ाम, ये बहुत ज़रूरी थे। ये सब करने के बाद अब इंशाअल्लाह ताला हम शहर के सौंदर्यीकरण पर, शहर की खूबसूरती पर, शहर की बेरोज़गारी पर काम करना चाहेंगे, जिसका पहला कदम हमने उठाया है। और जो हमारे शहर धुलिया से करीब MIDC है, वो MIDC की जो जगह है अभी वो कम पड़ रही है, इसलिए हमने मज़ीद 98 हेक्टर जगह सरकार से उसकी मांगनी की और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमारा काम शुरू है। दूसरा ये था कि जो MIDC में हमारा प्राइवेट, वहाँ पर कोई फायर स्टेशन नहीं था, तो अक्सर जो कारखानों में आग लगती थी तो आग बुझाने के लिए शहर की महानगर पालिका से वहाँ के व्यापारियों को गाड़ियाँ बुलानी पड़ती थी, या तो फिर जो नेशनल हाईवे के लोग हैं उनके यहाँ से वो गाड़ियाँ बुलाते थे। लेकिन मैंने जो हमारे उदय सामंत साहब जो औद्योगिक मंत्री है, उनसे मुलाकात करके 4 मुद्दे हमने वहाँ पर रखे, जिसमें सबसे पहले एक पानी की पाइपलाइन का मसला था जो 12 साल से पेंडिंग था। उसके लिए हमने 26 करोड़ रुपए पानी की पाइपलाइन के लिए मंजूर किए, जिससे MIDC के पानी का मसला अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। उसी तर्ज पर जो फायर स्टेशन है, जो आग बुझाने के लिए ज़रूरी था, हमने एक फायर स्टेशन का काम शुरू किया। उसके लिए हमने तकरीबन 28 लाख रुपए मंजूर करके लाए और उसका काम ज़ोरों शोर से शुरू है। तीसरा है कि जो जगह कम पड़ती है उसके लिए हमने 98 हेक्टर जगह की मांगनी की है, उसके ऊपर काम चल रहा है। उसमें कुछ फॉरेस्ट की जो ज़मीनें हैं उनको अधिग्रहण करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन जल्दी इंशाअल्लाह वो सब मामलात को हम ख़त्म करके उस जगह को अधिग्रहित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार शहर के लोगों को, शहर के आसपास के लोगों को हासिल हो, इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे सवालात का जवाब देने के लिए। ये थे डॉक्टर फारूक शाह धुलिया शहर के MIM पक्ष से MLA, जो जिन्होंने हमारे सवालात का बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिया और जो कि आवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल है। आवाम को इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता है और ये भी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सारे काम कर रहे हैं। मुमकिन है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा।